बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल। स्टूडेंट्स रिपीट करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। हमने एक्सरसाइज जब स्टार्ट की तो वहां हमने फाइंड आउट सिंपल किया कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, वो फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी तो हम नेचर फाइंड आउट करते थे कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करें। तो वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर रूट जो है वो रेशनल और अनइक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स की नेचर होती थी इररेशनल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली 0 है तो फिर हम क्या करते थे, हम कहते थे कि रूट्स की नेचर जो है वो रैशनल है, क्योंकि 0 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल है, रियल है और इक्वल है। तो इस तरह हम नेचर फाइंड आउट करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कीप इन माइंड कि ये रूट्स की जो नेचर है उसने वो गिवन दे दी कि रूट्स की नेचर के रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास ये इक्वेशंस है, हम लिखेंगे हियर a इक्वल 2k माइनस 1, b इक्वल x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है 3k और c इक्वल कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू है एज। अब यहां हम लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल है। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो देन हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ये चीज जो है वो मैंने क्या लिखा कि रूट्स आर इक्वल, ये चीज गिवन है, उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ। तो अब यहां लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मैंने फार्मूला लगाया। अब ये वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन अबव वी गेट। तो वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करें। b की वैल्यू हमारे पास है 3k, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 2k माइनस 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 3। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की, जो कि वो डिमांड कर रहा था, सो इजी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 9k स्क्वायर। अब यहां गौर से देखें तो ये 4 को, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 न्यूमेरिक है, 3 भी न्यूमेरिक है, इसको यानी लाइट टर्म भी कह सकते हैं आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ब्रैकेट में आएगा 2k माइनस 1। स्टूडेंट्स गौर करें कि ये माइनस है और माइनस से पहले ये 9k स्क्वायर और माइनस के बाद ये आपको 12 नजर आ रहा है। तो इसमें से देखेंगे कॉमन क्या निकलता है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 3, तो पैरेंथेसिस में आएगा 3k स्क्वायर माइनस, यहां आ जाएगा 4, 2k माइनस 1 और इक्वल 0। ये 3 को अगर मैं बोथ साइड्स डिवाइड कर दूं तो स्टूडेंट्स ये 3 से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आएगी 3k स्क्वायर। इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो वैल्यूज हैं 4 2 8 k
और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस, और 4 को 1 से यानी 4 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के हमारे पास गिवन, सिंप्लीफाई करने के बाद आ गई है। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, अगर फैक्टर नहीं बनते तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके फैक्टर जो है वो बन रहे हैं 4 3 आर। फैक्टर बनाने का रूल ये है कि ये स्केयर का कोफिशिएंट वो है 3 और कांस्टेंट 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 4 को, आंसर आता है 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे कि ऐड करें तो हमारे पास ये मिड टर्म जो है वो आ जाए। तो इसके फैक्टर जो है वो 12 के क्या होंगे कि ऐड करें तो -8 के आ जाए। तो 6 2s are 12, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेंटर मिड टर्म जो है वो आ जाएगी। तो यहां इसके फैक्टर्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3k² -6k -2k और लास्ट पे है +4 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करें इंतहाई इजी, यहां से 3k कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास k -2 कॉमन, इतनी वैल्यू में से मैंने 3k कॉमन और यहां से -2 कॉमन लिया तो अंदर आएगा k -2। फैक्टराइजेशन रॉन्ग है कि राइट है, डिपेंड्स अपॉन, मैंने बार बार रिपीट करता हूं कि ये दो फैक्टर जो है वो सेम होने चाहिए और वाकई सेम है। तो फर्दर इनको कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा k -2 और आ जाएगा 3k -2 इक्वल 0। ये दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल 0 कर देंगे, 3k -2 इक्वल 0। यहां से k की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 है तो राइट साइड पे ले जाएं, +2 हो जाएगा, और यहां से k की वैल्यू 2 को राइट साइड पे ले जाएं प्लस, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये थी वो k की वैल्यूज जिनके लिए ये जो गिवन इक्वेशंस है ये इसके रूट्स इक्वल होंगे k की इन वैल्यूज के लिए। अब k की ये वैल्यू यहां 2 रखें जहां जहां k है, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर एग्जैक्ट 0 आएगा, वो वेरिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। तो यहां हम जस्ट लिखेंगे कि हैंस रूट्स विल बी इक्वल, के रूट्स इक्वल होंगे इफ k की वैल्यू कौन सी, k की वैल्यू 2 के लिए और 2/3 के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट, x², सेकंड पार्ट x² +2 into k -2 into of x, k +2 यहां प्लस है, उसके बाद 3k +4 इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन उसी तरह सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको सॉल्व करेंगे। वो कहता है k फाइंड आउट करो इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो यहां हम लिखेंगे हेयर a इक्वल, a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, कुछ ना हो तो स्टूडेंट्स होता है 1, उसके बाद b की वैल्यू x का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास आ गया जी k +2, और c जो है ये लास्ट पर आपके सामने 3k +4। अब हम लिखेंगे बिकॉज उसने गिवन दिया हुआ है, बिकॉज द रूट्स
रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल है, वो खुद कह रहा है, तो देन हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूला इसका b² - 4ac इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज हैं अब यहां इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन अबव वी गेट, तो ये वैल्यूज लगाएंगे, b² की जगह ये वैल्यू आपके सामने 2 × k+2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, होल स्क्वायर, उसके बाद -4, a की जगह वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 3k+4, 3k+4 इक्वल आ गया 0। ये स्क्वायर जो है वो 2 पर आएगा तो आएगा 4 और k+2 के ऊपर भी ये स्क्वायर रहेगा माइनस, इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें आएगा 4 और फिर इसी 4 को इस पैरेंथेसिस में जो 2 टर्म्स आपके पास नजर आ रही हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 3 = 12, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, ये +3k जो है वो माइनस में चेंज होगा, -12k, अगेन इस माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 4 को 4 से ये आ जाएगा 16 इक्वल 0। स्टूडेंट्स अब सिंप्लीफाई करें फर्दर, यहां a + b का स्क्वायर ओपन करेंगे हम, a + b का स्क्वायर आपको पता है कि ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab, तो हम यहां फार्मूला अप्लाई करें k² + 2 का स्क्वायर मीन 4 + 2 फार्मूले वाला और 2 ये आ जाएगा 4k, सिंप्लीफाई करके चेक करें तो यही आपके पास आंसर है इक्वल 0। इस 4 को हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4k² + 16k, मैंने साथ ही अरेंज कर लिया, और फिर 4 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 16 -12k और -16 इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो लाइट टर्म है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4k², उसके बाद स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये +16k है और ये -12k है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 4k प्लस का, +4k। नेक्स्ट अगर आप गौर से देखें तो +16 और -16 ये कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्वल 0। यहां से हम 4k जो है वो कॉमन लेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास k + 1 इक्वल 0। ये 2 वैल्यूज की प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, हम लिखेंगे कि 4k इक्वल 0 और k + 1 इक्वल 0। यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को 0 के नीचे लेकर जाएंगे, तो 0/समथिंग स्टूडेंट्स इक्वल होता है 0 के, 0/समथिंग सवाए 0 के, 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू 0 और यहां से k की वैल्यू आ गई -1। तो यूं स्टूडेंट्स लिखेंगे हम लास्ट पर, देयरफॉर या hence the roots will be equal, के रूट्स जो है वो इक्वल होंगे इफ, कब होंगे इक्वल, k की इन वैल्यूज के लिए 0 के लिए और -1 के लिए। स्टूडेंट्स ये आप k की वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट करें, उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 0 आएगा। तो फिर जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हम कहते हैं कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं,
वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसने वेरिफिकेशन मांगी नहीं, उसने जस्ट कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये स्टूडेंट्स हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर दी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। उम्मीद रखता हूं कि अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है सॉल्यूशन ये आएगा 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये लास्ट थर्ड पार्ट में मैं अक्वियन लिख रहा हूं -5, पैरेंथेसिस में है k प्लस 1 और आगे आ गया 2k प्लस 3 इक्वल 0। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें भी यही वो डिमांड कर रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें, और k की वैल्यू हमने कब फाइंड आउट करनी है, उसने एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन गिवन है कि रूट्स ऑफ द अक्वियन, इस अक्वियंस के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो सेम ही उसी तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया। तो हेयर a इक्वल 3k प्लस 2 और b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -5, यानी x का जो कोफिशिएंट है। याद रखें स्टूडेंट्स, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा, तो उसके साथ क्योंकि माइनस है तो लिहाजा माइनस भी यहां यूज करेंगे। इसी तरह c की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू है 2k प्लस 3। अब यहां लिखेंगे बिकॉज द गिवन रूट्स, या जो रूट्स हैं, बिकॉज द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं, ये कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 हो। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। पुटिंग वैल्यूज इन अबव वी गेट, इसमें हम ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। b की वैल्यू आ जाएगी ये -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आएगी, ये देखें a की वैल्यू है 3k प्लस 2 और यहां c की वैल्यू है 2k प्लस 3 और इक्वल 0। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें गौर करें कि ये -5 है। माइनस, अगर ब्रैकेट में माइनस हो और एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो याद रखें ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां 5 के ऊपर जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 25 और इसको यूं अभी लिखेंगे k प्लस 1 के ऊपर b स्क्वायर आएगा माइनस ये 4 ऐसे ही। अब इन दो फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3k को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 2k से। तो जब 3k को मल्टीप्लाई करेंगे 2k से तो आपके पास आंसर आएगा 6k स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3k को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लास्ट टर्म है 3 इसके साथ, तो यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 आर 9k। अब ये 3k को नेक्स्ट और कोई टर्म नहीं है, पैरेंथेसिस क्लोज हो गई है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k से, तो ये आ जाएगा 4k प्लस का। उसके बाद इसी 2 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका प्लस 6 इक्वल 0। स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर 25 और यहां a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करें, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k
और यहां -4 ऐसे, ये -4 ऐसे ही रखेंगे फिलहाल, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लाइक टर्म्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स? 9k और 4k, ये लाइक टर्म है। के स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है, इसलिए सेम ही इसको ऐसे ही लिख देंगे 6k स्क्वायर, और 9 और 4 को ऐड करें तो 13k आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा +6 इक्वल 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 25 को ये पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहां -4 को इस पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहां 25 को जब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25k स्क्वायर, और फिर इस 25 को ये 2k से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 50k। फिर इस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 6k स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा -24k स्क्वायर। नेक्स्ट इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 13k से, तो नेक्स्ट आएगा -52k, और ये इस -4 को लास्ट टर्म यानी +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -24 इक्वल 0। स्टूडेंट्स अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये के स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी के स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ माइनस है। 25k स्क्वायर प्लस का -24k स्क्वायर माइनस का, सिंप्लीफाई करें जस्ट आपके पास आंसर आएगा के स्क्वायर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स के 50k प्लस का और ये माइनस में है 52k, इसको सिंप्लीफाई करें तो 52 में से हम 50 माइनस करेंगे, लेकिन आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। रीजन के 52 ग्रेटर नंबर है, इसलिए -2k हम यूं लिखेंगे। नेक्स्ट है +25 और -24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा +1 इक्वल 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं k-1 होल स्क्वायर, k-1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स k-1 होल स्क्वायर कैसे पता चला कि जी सर आपको कि इसको जस्ट एकदम ऐसे k-1 होल स्क्वायर लिख लेंगे? तो स्टूडेंट्स बार बार मैं अपने लेक्चर में रिपीट करता हूं कि P फॉर पेज एंड P फॉर पेन, इन दो चीजों का मैक्सिमम यूज करें ताकि फौरी तौर पे आप भी दूरंदेश बन जाएं, फौरी तौर पे आपको पता चले कि ये इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ओपन करें, a - b का स्क्वायर ओपन करें तो यही वैल्यू आपके सामने होगी। तो k-1 होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? k-1 होल स्क्वायर का मतलब मैं इजी आपको बताता हूं। जैसे फर्ज कर लें ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो इसी तरह k-1 होल स्क्वायर का मतलब है कि k-1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और इक्वल आ गया 0। तो स्टूडेंट्स k-1 इक्वल 0 और यहां भी k-1 इक्वल 0। यहां से k की वैल्यू 1 और यहां से भी k की वैल्यू 1, बोथ वैल्यूज आर सेम। वही नीचे लिखेंगे द रूट्स विल बी इक्वल इफ k इक्वल टू 1। जस्ट ये जो है वो आपका आंसर यहां लिखेंगे, hence the roots will be equal, hence the roots will be equal if k equal to 1, अगर k की वैल्यू 1 हो। स्टूडेंट्स ये 1 जो है वो जहां जहां k है वहां लगाएं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी और उसका क्या फाइंड आउट करें? डिस्क्रिमिनेंट। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर एग्जैक्टली 0 आएगा। तो फिर 0 का मतलब है कि रूट्स जो है वो इक्वल है। ये वेरिफिकेशन बता रहा हूं, ना ही उसने वेरिफिकेशन डिमांड की है और ना ही हम फाइंड आउट करेंगे। जस्ट उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। स्टूडेंट्स आपके पास k की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। उम्मीद रखता हूं ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।